नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अब काफी कम समय शेष रह गया है, तो जरूरी है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप एक बार देखते हुए चलें। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी है? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन यात्री उपनाम से मैथिली और संस्कृत भाषा में रचनाएं करते थे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं मैंने अंडरलाइन की है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। अभी ऊपर ही हमने चर्चा की है कि नागार्जुन की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उम्मीद है इसका उत्तर आपको मिल चुका है। विकल्प देखकर ही आप समझ गए होंगे। युग की गंगा जो है काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है, बल्कि केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ मैंने अंडरलाइन की है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए अगर मैं व्याख्या में अधिक समय व्यस्त कर दूंगी, अधिक समय लगा दूंगी, तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है और परीक्षा सर पर है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना भी अति आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख साहित्यकार मुक्तिबोध ने किया है। ठीक है, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो तुम्हें सौंपता हूं त्रिलोचन शास्त्री का कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद रखें। तथा निधन, उनकी मृत्यु कब हुई है? 2007 ईस्वी को, गाजियाबाद में। ठीक है, ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जीने की कला कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। तो यहाँ देखिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए मैं इसे छोड़ते हुए नहीं जा रही हूँ। प्रगतिशील त्रयी में कौन कौन कवि आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। कौन कौन? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और इसके साथ ही त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, नाम याद रहेगा। ये तीनों प्रगतिशील त्रयी कहलाते, तीन कवियों का समूह है त्रयी। ठीक है, और जन्म और मृत्यु पर हमने चर्चा कर ली। तो एक तरीके से हमने त्रिलोचन शास्त्री के जीवन परिचय को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। ठीक है, यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। ठीक है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष तथा प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व है। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। तो नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। अभी हम पहले प्रश्न से घूमते हुए आए हैं, यहाँ हमने देखा है कि केदारनाथ अग्रवाल की क्या क्या प्रमुख रचनाएं। शुरुआत में ही देखिए नींद के बादल। तो प्रश्न साथ के साथ व्याख्या जो दी गई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से कई सारे प्रश्न इकट्ठे हमारे तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देख लेते हैं। नींद के बादल 1947 ईस्वी
केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है। युग की गंगा 1947 ईस्वी। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी। अपूर्वा 1964 ईस्वी। जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह युगधारा, अभी हमने पढ़ा है, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो के रचयिता कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल हैं। कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं कविता के कवि। यहां आप देख पा रहे होंगे केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, है मेरी तुम, अपूर्वा, पुष्पदीप। साथ ही सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र आदि। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाएं युगवाणी, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या। कुंवर नारायण की रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, हाशिए के बहाने, कविता के बहाने, इन दिनों। आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, साहित्य परंपरा है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो इसका उत्तर सबसे सरल है, इसका उत्तर क्या होगा? डी। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी के प्रमुख साहित्य परंपरा प्रगतिवाद है। ठीक है। सन 1935 ईस्वी में पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की 1935 में पेरिस में। ठीक है। और मुल्कराज, आनंद सज्जाद, जहीर, ज्योति घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत हुई। कब, कहाँ हुई? लखनऊ में 1936 में। ठीक है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब हुआ, कहाँ हुआ, इसको भी आप याद रखेंगे। और अध्यक्ष है मुंशी प्रेमचंद, इसको आप विशेष ध्यान में रखेंगे। प्रगतिशील प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसको याद रखेंगे। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है। देखिए, जब भी प्रगतिवाद से प्रश्न आता है तो ये मुंशी प्रेमचंद आ ही जाते हैं, और साथ ही साथ ये अधिवेशन, प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन, ये इससे भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो अभी तक की तैयारी में आपको याद हो गया होगा कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? नागार्जुन का। ठीक है। इनका पूरा जीवन परिचय एक बार देख लेते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। गांव में इन्हें ठक्कन मिसिर नाम से बुलाते थे। देखिए, जब भी याद करें किसी भी रचनाकार को, तो उसके पूरे नाम के साथ साथ उपनाम को भी जोड़ के याद रखें, ताकि परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रहे। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ऐसे आप याद रखें। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां अभी हमने पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। उपनाम क्या क्या है, किनके क्या उपनाम है, ये देख लीजिए। धूमिल, सुदामा पांडे, मुक्तिबोध, गजानन, माधव मुक्तिबोध, ऐसे करके याद रखेंगे। और त्रिलोचन, वासुदेव सिंह। ठीक है, त्रिलोचन। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। कब से कब तक माना है, इसे देखिए।
सन 1936 ईस्वी को, सन 1937 ईस्वी को, सन 1938 ईस्वी को, सन 1939 ईस्वी को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल सन 1936 को माना है। नगेंद्र का जन्म कब हुआ? 1915 ईस्वी में अलीगढ़ अमरोली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना है। ठीक है। और कौन कौन प्रमुख कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत माफ कीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। आगे बढ़ते हैं। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया। तो कामाध्यात्म की समस्या उठाई गई है। कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी में उठाई गई है। ठीक है। जबकि आत्मजयी किसका है? कुंवर नारायण की कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। कौन सा काव्य किस प्रसंग पर है, इसे ध्यान से देख लें। नरेश मेहता की संशय की एक रात काव्य में राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्रण है। कनुप्रिया में धर्मवीर भारती की रचना है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। तो सारी पौराणिक घटनाएं इसमें सारी जो रचनाएं हैं किसी न किसी पौराणिक घटनाओं से ही संबंधित है। ठीक है। और ये विशेष है, कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है। शुरुआती दिनों में ये बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके अन्य कविता संग्रह युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा तथा जो शिलाएं तोड़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम अभी हमने चर्चा की है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। तो इसका उत्तर देखते हैं। कल्पना जो है प्रवणता की प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं प्रगतिवाद की है। ठीक है। कल्पना की जब बात आएगी ना, तो कल्पना को लेकर छायावादी जो काव्य है वहां कल्पना को महत्व दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। तो क्या कहा जाता है? नई कविता। ठीक है। नई कविता कहा जाता है। नई कविता का नाम अज्ञे द्वारा प्रदत्त है। नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञे ने। अज्ञे कौन थे? प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी देखिए मूल्य नहीं है, क्या नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। ठीक है। तो व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या है ये देख लीजिए। शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की? सीता पर खंड काव्य। त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। तो नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की है। भूमिजा। ठीक है। नागार्जुन कृत प्रमुख कृतियां हमें पता है।
अब शमशेर बहादुर सिंह के चर्चित काव्य संग्रह जो है उन्हें हम देखते हुए चलते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, सुकून की तलाश आदि। और युग की गंगा, ये सब तो हमें पता ही है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन आदि कृतियां शिवमंगल सिंह सुमन की है। ठीक है। और त्रिलोचन की रचनाएं अभी हमने पढ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते, अभी हमने इस पर चर्चा की। और फूल नहीं रंग बोलते, इस पर भी हमने चर्चा की है। तो आपको पता होगा कि यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? अभी हमने इस पे चर्चा की थी ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। ठीक है। यहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिनमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, हरिऔध, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। इसका उत्तर आप आराम से आंख मूंद कर भी दे सकते हैं। हरिऔध प्रगतिवाद के से संबंधित नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। किससे मिली है? तो लॉन्जाइनस से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से, मोए तो से, तुंग से। तो कार्ल मार्क्स से। ठीक है। कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है, कब हुआ है? तो 1906 ईस्वी, 1917, 1926, 1936। तो 1936 में हुआ है प्रगतिवाद का आरंभ, लखनऊ में, अप्रैल 1936 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पथराई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था युग धारा। तो तुम्हें सौंपता हूँ रचना नागार्जुन की नहीं है, त्रिलोचन की है। त्रिलोचन के अन्य काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, फूल नाम है, एक अनकहनी भी कुछ कहनी है। अन्य रचनाएं नागार्जुन की है। ठीक है। बसंती हवाएं, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? ठीक है। केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। इनकी अन्य रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान है मेरी, तुम मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल, तुम बोले बोल, बोले बोले अबोले, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी, हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी और कामायनी। ठीक है। तो राम कथा पर आधारित काव्य है भूमिजा। भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन हैं। दिनकर कृत रश्मिरथी जो है कर्ण के जीवन पर आधारित है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी नचिकेता के जीवन पर आधारित है। कामायनी महाकाव्य प्रसाद द्वारा रचित है, जिसमें प्रलय का सर्गबद्ध वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, नरोत्तम। तो नरोत्तम पुस्तक नहीं लिखी है।
बाकी अजय खंडहर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। दिनकर, नीरज बच्चन, ठीक है, सुभद्रा कुमारी महादेवी अज्ञे, राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन त्रिलोचन। तो प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवि कौन कौन है? रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? अभी हमने इस पे चर्चा की थी, लखनऊ। ठीक है, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार है, कौन है? नागार्जुन। अभी हमने इस पे चर्चा की है। आगे देखिए, हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले सानेट का प्रयोग, ठीक है, किसने किया है? तो त्रिलोचन शास्त्री ने किया है सानेट का प्रयोग। अब त्रिलोचन शास्त्री को क्या कहा गया है? देखो, त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनकी रचनाएं धरती, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ठीक है, अवध का किसान मुक्तिबोध ने कहा है त्रिलोचन शास्त्री को। ठीक है, और सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? प्रेमचंद थे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? ठीक है, आप देखिए, भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। तो पत्रहीन नग्नगाछ, ठीक है, खड़ी बोली में नहीं, ये मैथिली भाषा में लिखित है। इसके लिए नागार्जुन को सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। शेष सभी रचनाएं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली खड़ी बोली में। तो पत्रहीन नग्नगाछ, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा गला थोड़ा खराब है तो उसके लिए माफी चाहूंगी। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? डूबते मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें, दो एकांत। तो इन रचनाओं में प्यासी पथराई आंखें जो है नागार्जुन की लिखित रचना है। ठीक है, उनकी अन्य रचनाओं पे हमने अभी चर्चा की है और आप यहाँ देख भी सकते हैं। प्रगतिवाद का आधार है, क्या है? रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद या द्वंदात्मक भौतिकवाद। तो इसका उत्तर होगा द्वंदात्मक भौतिकवाद। हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य रचनाकार केदारनाथ कौन है? काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषीय, प्रांतीय। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, स्तर की संस्था है, क्योंकि इसकी स्थापना 1935 में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। भारत में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, इस पर हमने अभी चर्चा की है। मैं उस जनपद का कवि हूं। तो ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। ये उत्तर है त्रिलोचन। ठीक है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि के है? तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना के रचनाकार त्रिलोचन है। ठीक है, और उनकी अन्य रचनाएं भी यहाँ दी गई है।
रचना का सही नाम क्या होगा? उस जनपद का कवि हूं। ठीक है, रचना का जो सही नाम है वह है उस जनपद का कवि हूं। अब त्रिलोचन का वास्तविक नाम, अभी हमने इस पे चर्चा की है, क्या था? वासुदेव सिंह। ठीक है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन का वास्तविक नाम है और उपनाम क्या है? त्रिलोचन। तो आप पूरा याद रखेंगे, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, ऐसे करके रचनाओं को भी हम याद करते हैं। सभी रचनाओं को याद करने का ट्रिक होता है। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे रचनाएं याद रखें, किसकी कौन सी रचना है और साल के साथ कैसे याद रखें, मैं बताऊंगी आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके विचार बहुत मायने रखते हैं और उससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है। आगे देखते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो रूपवाद जो विचार है वो अमान्य है। ठीक है, बाकी यह है सैद्धांतिक मार्क्सवाद, जो होता है सैद्धांतिक जो आधार है इसका क्या है? मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, आगे देखते हैं, अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो प्रगतिवादी कविता से है, प्रयोगवादी कविता से है, समानांतर कविता से है और इनमें से कोई नहीं। तो काव्य पंक्तियों का संबंध कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता से है। ठीक है, कुकुरमुत्ता निराला के प्रसिद्ध कविता जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग किया है। प्रगतिवादी कवि है कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी कवि। ठीक है, अब प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, कौन नहीं है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो अज्ञे जो है प्रमुखता प्रयोगवाद के एवं नई कविता के कवि है। ठीक है, युगधारा के रचयिता है कौन है? तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, सबके रचयिता कौन है? नागार्जुन है। आगे बढ़ते हैं, हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी, आलोक धनवा। तो हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। ठीक है, और ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा और मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, आगे देखते हैं, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि है? प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता। इसका उत्तर आपको याद हो गया होगा, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवादी। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्या नहीं है? तो धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां नहीं है। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां क्या क्या है देख लीजिए। पहला है सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, दिनकर की रचनाओं पे चर्चा हमने द्विवेदी युग में की है। यहाँ देखिए निराला की भी रचनाएं लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं लगी हुई हैं, सुमित्रा नंदन पंत की भी रचनाएं आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें आप नोट बनाकर छोटे छोटे नोट्स बना ले, क्योंकि समय कम है, विस्तृत नोट्स का भी समय नहीं है और वीडियो को आप देखकर सुनकर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है?
तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? आइए इसके भी उत्तर पे चर्चा करते हैं। केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्हें सन 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। 19 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया था। जबकि धर्मवीर भारती जो है प्रयोगवाद के कवि है। आगे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है और हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो कौन किसे क्या माना जाता है इसे ध्यान में रखें। ठीक है। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन। तो तीनों के नाम तो हमें पता ही है, एक जो है अलग है, उन्हीं का नहीं है। तो रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं, जबकि मुक्तिबोध और बाकियों का है। ठीक है। और मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। ठीक है। रामदरस मिश्र का संबंध साठोत्तरी कविता से है। आगे बढ़ते, युग की गंगा किसकी रचना है? हमने अभी पढ़ा था केदारनाथ अग्रवाल की। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, दिनकर। नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है, बल्कि प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं। और सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि है। तो 3 नाम मैंने राष्ट्रीय भावधारा के कवियों के भी आपको यहाँ बता दिए। तो उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।